1 लाख इक्वल टू 1 लाख किसके बराबर होगा? 10,000। यहाँ कितने थाउजेंड आएगा? तो ये हमें यहाँ पे फिलअप दिया हुआ, इसको भरना है। 1 लाख कैसे किया जाएगा वो एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से समझना है। ये नहीं कि हमें दिखाना है कि नहीं जी मेरे को बहुत ज़्यादा आता है। ये आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आपका फिलअप हो गया। 10,000 कितना होता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। सिंपल सा है, जितनी जीरो कम है उतनी जीरो के साथ 1 लगा देना है। यहाँ पे आपकी है 5 जीरो, यहाँ पे आपके 4 जीरो, तो 1 जीरो की ज़रूरत है। तो 1 लाख जो होता है वो बराबर होता है 10,000 के। समझ आया? 1 लाख बराबर होता है 10,000 के। तो रटना नहीं है कि हाँ भाई 10 10 10 10 आएगा, कुछ भी दे सकते हैं। पेपर है, पेपर में कुछ भी है, कोई भी सवाल दिया जा सकता है। तो मेन समझना करना कैसे है। वन मिलियन काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं ध्यान रहता कि मिलियन बिलियन के हिसाब से बोला जाता है, किस हिसाब से लिखा जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, तभी वो चीज़ हमें आती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें जन्म से ही आती है। तो सीखने के ऊपर है, बस सीखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अगली क्लास में चले जाते हैं, पीछे का हम भूल जाते हैं। लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं कि भूल ही गए ज़िंदगी भर की हमने कभी पढ़ा था, ऐसे नहीं। याद रहना चाहिए कि हाँ ये कुछ सुना था हमने, और वो चीज़ बताने पे तुरंत याद आ जानी चाहिए। इस तरीके से रहना चाहिए बच्चों को। अब ऐसा नहीं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये 1 मिलियन किस तरीके से लिखा जाता है उस पर ध्यान देना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये ध्यान रखना है। इसमें ऐसे नहीं होता कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये नहीं होता इसमें। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन। इसमें लाख करोड़ नहीं आता। तो ये ध्यान रखना आपको। 100,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100। तो 100,000 बोला है, तो ये 1000 है, ये 100 है, तो 100,000 समझना है। इसको लिखने में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ कितनी जीरो है? 3। यहाँ कितनी जीरो है? 3। यहाँ कितनी है? 3 और 2 5। यहाँ है 6, यहाँ है 5। तो आपको दिख ही रहा है क्या लिखना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। 1 मिलियन जो होता है वो इक्वल होता है 10, 100,000। 1 मिलियन इक्वल टू 10, 100,000। ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है। 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। तो उसमें आपको फिलअप दिया होगा कि क्या आएगा बीच में। इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, ये भी इंडियन सिस्टम है। ये इंटरनेशनल सिस्टम था। मिलियन वगैरह जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। करोड़ जो है आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़। इन दोनों में फ़र्क देखो आप, मिलियन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, और जो हमारा इंडियन सिस्टम है शुरू में 3 के बाद कोमा, उसके बाद 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, ये ध्यान रखना है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 लाख कैसे लिखा जाता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, वही 3, 2, 5, 2, 7। तो यहाँ पे 7 जीरो हैं और यहाँ पे 6 जीरो हैं, तो कितनी जीरो की कमी है? 1 जीरो, मतलब 10। तो 1 करोड़ जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, वन करोड़ जो है, 1 करोड़ किसके बराबर है? वही तरीका है, पहले 1 करोड़ तो लिखना सीखो, 1 मिलियन कैसे लिखते हैं वो सीखो, सवाल अपने आप हो जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी सवाल आ सकता है, कुछ रट के गए, वो नहीं आया, दूसरा आ गया, फिर क्या करोगे? मेन चीज़ समझो, लिखना सीखो, उसके बाद देखो कितनी जीरो कमी है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लाख करोड़ नहीं होता। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर ये 100,000 होता है, फिर उसके बाद मिलियन आता है। ये चीज़ एक बार और क्लियर कर दूंगा कि ये किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। कितने जीरो की कमी है? 3, 2, 5 और 2, 7। 3, 3, 6, 1 जीरो की कमी है। क्या आएगा यहाँ पे? 10। ठीक है, अगला देखो, नोट करते जाइए, पेपर आ रहे हैं। 1 मिलियन और लाख दिया हुआ है। मिलियन, अब समझ गए होंगे मिलियन कैसे लिखते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। कितने जीरो हैं? 5। इधर कितने? 6। इक्वल करने के लिए 10। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। और बेसिक समझो कि करना क्या है सवाल में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 5 जीरो, 6 जीरो। कितने जीरो की कमी? 1 जीरो, मतलब खाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती कि यहाँ जीरो लिख के आ जाओगे, बिना 1 के कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो 1 लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि कितने जीरो, यहाँ इतनी जीरो है, यहाँ इतनी जीरो, तो कितनी जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि जीरो लिख के आ जाना, 1 के साथ लिखना, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो ये समझ आया होगा इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, क्योंकि इसके आगे के सवाल जो हैं वो आपको नंबर में भी लिखना है और आपको वर्ड में भी लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है और इंडियन सिस्टम में भी लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम लगभग सबको ही पता होगा, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अच्छे गलती कर जाते हैं, बड़े भी गलती कर जाते हैं,
भूल ही जाते हैं, क्या करें, लाइफ में इतने बिजी हैं कि क्या क्या याद रखेंगे, तो नहीं रहता किसी को भी याद। और काफ़ी लोग याद भी रखते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। वन टेंथ हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, ये पूरा आपका मिलियन। इस पूरे को थाउजेंड, इस पूरे को मिलियन, ये चीज़ यहाँ भी बोली जाएगी। ये आपका बिलियन। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये पूरा 1000 का एरिया, ये पूरा मिलियन का एरिया, ये पूरा बिलियन का एरिया। इसी तरीके से ये पूरा एक है बिलियन तक, इससे कम ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, इससे आगे नहीं आएगा। तो ये नोट कर सकते हैं आप किस तरीके से है, क्योंकि अभी नंबर नेम आएंगे तो आपको दिया होगा और उसको इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होगा। इंडियन सिस्टम सबको पता है। वन, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपका 10 करोड़। इतना ही काफ़ी है अभी, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस दोनों चीज़ों को, दोनों में जो फ़र्क है उसको अच्छी तरह समझें। इसमें 3 3 के बाद कोमा है, इसमें 3 फिर 2 2 के बाद कोमा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक सवाल लेंगे आपकी किताब में से ही। मैं सीधा एक ज़्यादा डिजिट का सवाल ले लेता हूँ, जिसमें बिलियन तक कवर हो जाए या मिलियन तक कवर हो जाए, करोड़ तक कवर हो जाए। तो उससे क्या होगा, आप सारे सवालों के जो है आंसर लिख सकते हैं। कुछ जीरो वाले होते हैं जो बच्चों को दिक्कत करते हैं, बीच में कहीं पे 100 पोजीशन पे जीरो आ जाता है या 1000 पे जीरो आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है। ये प्रश्न नंबर 3 का ए है, प्रश्न नंबर 3 का सी है। दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। तो पहले इंटरनेशनल सिस्टम कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। नाइन्टी नाइन, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद मिलियन, ये पूरा मिलियन का पार्ट है। तो ये कितना हो गया, 99, 99 मिलियन। अब ये क्या है, ये 900, 946,
बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जीरो है तो क्या लिखें, यहाँ पे तो ये है, यहाँ कुछ नहीं है क्या लिखें। तो जो दिया है वो लिखो, और क्या लिखना है। यहाँ 46 है तो 46 लिख दो, 100 पे कुछ है नहीं तो मत लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। क्या है, ये पूरा 900 है तो 900 हो गया। तो 99,946। एक कमी रह गई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब ये 900 तो लिख दिया हमने, ये कहाँ पे है, ये 1000 पे है, तो यहाँ पे आपका 1000 भी आएगा। क्या आएगा, 1000। ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या है, इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 क्या हो गया, 9 करोड़। 99, 99 कहाँ पे है, लाख। उसके बाद क्या रह गया, 1000 में कुछ है नहीं, 100 में भी कुछ नहीं है, क्या रह गया, 46। ठीक है। तो यहाँ पे गलती होती है, गलतियाँ कर देते हैं बच्चे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़, 99 लाख, 46। दोनों में फ़र्क समझ लेना, किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में किया जाता है, किस तरीके से इंडियन सिस्टम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंडियन सिस्टम में करना है, और 4 जो है इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरीके से ये चारों सवाल करने हैं। पहला देखो, इसमें सबसे पहले सवाल में कोमा लगाने को बोला है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये काम भी करना है। अगर ये कोमा नहीं लगाया तो इसके भी नंबर कट सकते हैं। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये पूरा 1000, और ये मिलियन। 78 मिलियन। 921। 921 कहाँ पे, ये 1000 पे। उसके बाद क्या है, 100 पे कुछ नहीं है, सीधा 92। ठीक है। अगला क्या है, बी। ठीक है, पहले क्या करना है, हमें कोमा लगाना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, वही चीज़ है। ये क्या है, 1000, और ये क्या है, मिलियन। सेवन मिलियन हो गया। 452। 452
452 क्या आएगा 1000। ठीक है, उसके बाद क्या है 283। ठीक है, इसी तरीके से होंगे सारे सवाल। सारे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इंडियन सिस्टम तो लगभग सबको आता ही होगा। एट 7 5 9 5 7 6 2। इंडियन सिस्टम 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 3 के बाद कोमा, 1 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 8 करोड़ 75 75 क्या है ये? ठीक है, 75 लाख 95 95,000। अब क्या ये 700 62। ठीक है, हो गया। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। एक और कर लेते हैं। एक तो बता ही दिया था, सी जो है उसको दोनों तरीके से बता दिया था। डी कर लेते हैं। वन 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। खुद ही कर लोगे, सेम ऐसे ही है, तो कोई अलग ही नहीं है। नाइन करोड़ 84 84 कहाँ पे है? 84 लाख 32 32,000 701। ठीक है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, तो इसी तरीके से करने हैं सारे सवाल आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 और 4 ये मैंने कराए हैं। नंबर नेम थे 3 और 4, और क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था किस तरीके से फिल करना है, और किस तरीके, ज़रूरी नहीं यही पेपर में आए, तो अलग भी आ सकता है। ध्यान यही रखना है किसको कैसे लिखा जाता है। जीरो काउंट करनी है, उतनी जीरो लगा देनी है। जीरो का मतलब खाली जीरो मत लगा देना, 1 के साथ लगाना। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया, 3 समझा दिया, 4 समझा दिया। क्वेश्चन नंबर ए सेकंड का अपनी बुक में देखना कैसे क्या लिखा हुआ है। ओके, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 73 लाख, ये लाख की बात आ गई, करोड़ की बात आ गई, तो इंडियन सिस्टम है, तो 2 के बाद कोमा। 73 लाख, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 73 लाख के बाद 75,000।
75,000, फिर 307। अगर ये ऐसे समझ नहीं आता है तो रफ में जब पेपर करेंगे तो साइड में आप लिख लेना 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। जो किया उसमें पूरे नंबर तो मिलेंगे। अगला है 9,05,41,। 9 करोड़, 9 करोड़। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है 5 लाख, 5 लाख। और उसके बाद 5 लाख के बाद तुम्हारा है 41, सीधा 41 दे दिया। यहाँ पे तुम्हारा 2 जीरो, यहाँ पे 0, 41, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या दिया था 9 करोड़। ये 9 करोड़ हो गया। उसके बाद दिया इन्होंने 5 लाख, 5 लाख हो गया। और यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, खाली आप 5 नहीं लिख सकते कि बस 5 लिख दिया हो गया, 0 लगानी पड़ेगी। बिना 0 के फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मान लो 10 लाख बोलता है तो 10 लिखना पड़ेगा। अब 9 बोला है, 5 बोला है, तो यहाँ पे 0 लगा के लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे 1000 पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 1000 कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 लगाना है। 100 पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 लगाना है, सीधा 41 दिया हुआ है। इधर सी वाला देखो, सी वाले में क्या है 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख। उसके बाद 7 करोड़ 52 लाख 21,000, 21,000। फिर उसके बाद 302, 302। सिंपल है, ये ध्यान रखना है। नहीं आता है इस तरीके से करना तो ये जल्दी से लिखो, साइड में जल्दी से नंबर लिखो। इतना इसमें थोड़ी जल्दी कर सकते हो कि ये जल्दी जल्दी लिखा, फिर उसके बाद इसको लिख लिया, फिर अपने आंसर को सही से धीरे धीरे कर दिया। करके आओ, सही करके आओ, पूरे पूरे नंबर मिले। ऐसा नहीं कि करके आ गया 100 नंबर का, नंबर आ रहे हैं 50। सवाल सही होने चाहिए सारे, जितने भी करो। 80 का कराया तो 80 आने चाहिए, 80 सही होने चाहिए 80 के। डी देखो 58 मिलियन, अब मिलियन वाला आ गया, ये ध्यान से देखना। 58,423,202। तो इसको लिख लो आप 1, 10, 100, ये पूरा 1000, ये पूरा मिलियन, और ये पूरा बिलियन। अब ये देखते जाओ क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया है 58 मिलियन, तो इस खाने में आएगा 58 मिलियन कोमा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 58 मिलियन के बाद 423,000, 1000 की जगह आएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 202। ये ध्यान रखना है तुम्हें, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ई है इंडियन सिस्टम है, क्या लिखा हुआ है 23,30,000। कितना छोटा लिखा हुआ है, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि भाई, बच्चे छोटा ही लिख देते हैं, इतना छोटा तो इतना छोटा लिख देंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है। जो क्या दिया हुआ है 23 लाख दिया हुआ है, तो पहले 23 लाख हो गया। उसके बाद 30,000 हो गया। फिर उसके बाद सीधा 10 दे दिया, तो 0 लगा के 10। बच्चे ये भूल जाते हैं, यहाँ ये लिख देंगे, कॉमा कहीं लगा देंगे, तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये तुम्हारा 6th क्लास के बच्चों का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1, जिसमें तीनों क्वेश्चन जो थे वो समझा दिए। इसी तरीके से 1.2, 1.3, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 काफ़ी आसान है।
प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करोगे तो सारे सवाल आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपको।